हुकूमत का आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उधर सिंध हुकूमत को कोरोना की नए किस्म की आमद के खदशात, इंतजामिया को हंगामी इकदाम का मुरासला। सी कैटेगरी के अजला में कारोबार रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। तकरीबात 300 मेहमानों तक महदूद करने का हुक्म। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन के फैलाव पर कनाडा ने अफ्रीकी मुल्क मिस्र, नाइजीरिया और मलावी पर भी सफरी पाबंदियां आयद कर दी। उधर सरबराह आलमी इदारा सेहत टेड्रोस अबाद का कहना है कि सिर्फ सफरी पाबंदियों से ओमिक्रॉन का फैलाव नहीं रोका जा सकता। रुकने ममालिक खतरे को कम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। क्रूड ऑयल की कीमत 6% से ज्यादा कमी के साथ $66.79 फी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल 4% से ज्यादा कमी के साथ $70.57 फी बैरल पर आ गया। एक माह में क्रूड ऑयल 20 और ब्रेंट ऑयल 16% सस्ता हो चुका। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 142 रुपये 62 पैसे रहेगी। कीमतों में 4 से 6 रुपये कमी का इम्कान था। IMF की शराहत के बायस हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। उधर LPG 14 रुपये 31 पैसे फी किलो सस्ती हो गई। IMF की शराइत आवाम से 715 अरब इजाफी निकालना शुरू। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के जरिए सार्फिन से 365 अरब रुपए अलग वसूल करेगी। दीगर शोबों पर भी 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। IMF से मुआहदे के तहत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती का फैसला। तरमीमी फाइनेंस बिल आइंदा काबीना इजलास से मंजूरी के बाद असम्बली में पेश होगा। महंगाई के इस माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नवंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 11.5% हो गई। एक साल में घी 58.2, बिजली 47.87% महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत 40.81, दवाई 11.76% महंगी हो गई। दालों, सब्जी, फल, आटे की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया की हसास कीमतों का 18.1% तक पहुंच गया। मईशत के इशारे इतने बुरे नहीं थे जितने बुरे मुज़ाकरात किए गए। अकील करीम ढेठी की हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा IMF से नरम शराइत पर भी मुज़ाकरात हो सकते थे, अब मुआहिदे से निकलना खतरनाक हो सकता है। सदाकत अब्बासी बोले, IMF ने 300 अरब इजाफी इकट्ठा करने का मुतालबा किया जो 4 माह में ही इकट्ठे कर लिए। अली परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान के लिए IMF से डील बहुत जरूरी थी। गैस का बहरान और महंगाई, वफाकी वज़रा की बेदुहाई, काबीना इजलास में अरकान वज़ीर आज़म के सामने फट पड़े। ज़राए के मुताबिक परवेज खत ने कहा कि गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस नहीं मिलती, वादे पूरे नहीं हुए, हल्कों में कैसे जाएं। मुराद सईद बोले, बिलों में बिजली कीमत कम और टैक्स ज्यादा होते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली क्यों महंगी होती है। मुआशी बहरानों से निपटने का चैलेंज, वफाकी वज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा, 3 माह इंतहाई अहम है। मौजूदा सूरत हाल में वज़रा गैर ज़रूरी बैरूनी दौरे न करें, वजारतों की कारकर्दगी बेहतर बनाएं। हुकूमत जल्द तमाम बहरानों पर काबू पा लेगी। पाकिस्तान आइंदा बरस के लिए ग्रुप 77 का सरबराह मुंतखब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का G77 के सालाना वज़ारती इजलास से वर्चुअल खिताब। रुकने ममालिक और चीन का ग्रुप की क़यादत के लिए पाकिस्तान पर एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर।
कहा तरक्की पजीर ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा 2030 अहदाफ के हुसूल के लिए मुश्तरका तरक्याती एजेंडा अपनाना होगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया, नून लीग पर भी वार। पेशावर में जलसे से खिताब में बोले, स्टेट बैंक को IMF की गुलामी में नहीं जाने देंगे। इमरान खान कहते थे IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लेंगे। आज हालत यह है, आवाम खुदकुशी पर मजबूर हैं। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड हो चुके जरदारी और बेनजीर को सजाएं दिलाने के लिए जजेस पर दबाव डालते थे। पेशावर में जलसा, बिलावल भुट्टो, मुराद शाह, सईद गनी, निसार खूड़ू और कादिर पटेल को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला सिंध और दीगर को 3 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। पेशावर में बल्दियाती इलेक्शन के सबब वज़राए आला और वज़रा और अरकान असम्बली की जलसों में शिरकत पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तहसील फिरोजाबाद के 5 मकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। आज से 14 दिसंबर तक जारी रहने वाले ऑपरेशन का नोटिफिकेशन जारी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारों की मदद हासिल की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने डेप्यूटी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बस्ता को ओहदे से हटा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन इम्तियाज अली और TPO साजिद अली खोकर भी फारिग। DSP सदर मंडी बहाउद्दीन शेरा शब्बीर अमान को भी ओहदे से हटा दिया गया। कंज्यूमर कोर्ट ने तौहीन अदालत पर डेप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को 3 माह कैद की सजा सुनाई थी। अमरीकी वफ्द की कतर में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। लड़कियों की तालीम से मुतालिक वादों की पासदारी का मुतालबा। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने की। बड़े सगीर के नामवर मौसीकार निसार बज़मी का 97वां यौम पैदाइश। निसार बज़मी ने अपनी सुरीली धुनों से लातादाद गीतों को अमर कर दिया।